अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10, क्लास 10 का ये टॉपिक है 11.1.6। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन आज पढ़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी डिस्कवरी जो है वो अभी भी जारी है, अभी रुकी नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, तो उनको पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअली हर कंपाउंड को स्टडी कर सकें। तो क्या है कि उनकी स्टडी को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए उनको क्लासिफाई किया गया है वेरियस ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ताकि हम इजीली उनको स्टडी कर सकें। इंडिविजुअली उनको स्टडी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मिलियंस में होते हैं। तो इसकी वजह से ये हेल्पफुल होता है कि जिन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है, हम इजीली उन कंपाउंड्स को पिक कर सकें। तो यहाँ पे हमने लर्न करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके कार्बन स्केलेटन पे बेस करते हुए, और उनको क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। तो वो मेन ग्रुप्स क्या हैं? फर्स्ट है ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स भी होते हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी होते हैं। अगर हम ओपन चेन कंपाउंड्स को देखें तो उसमें भी हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स के हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स में हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी आते हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? ओपन चेन कंपाउंड्स में हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसको भी मज़ीद 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं? ये हमारे पास होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास इसकी जो सेकंड टाइप है हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी क्या कहा कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनको इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं, ताकि जिन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, हम उनको ईजीली स्टडी कर सकें। तो उनको क्लासीफाई किया गया है 2 मेजर क्लासेस में, ब्रॉड क्लासेस में, ठीक है। एक है ओपन चेन कंपाउंड्स एंड द नेक्स्ट इज़ क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, उसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी आते हैं, उसमें ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी आते हैं, और जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं उनको मज़ीद क्लासिफाई किया गया है होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में, ठीक है। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं उनमें ओपन चेन होती है कार्बन एटम्स की, ठीक है। इनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओपन चेन कंपाउंड्स, और उसका दूसरा नाम क्या है? एसाइक्लिक, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लें इसकी ओपन चेन कंपाउंड्स में, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रेट चेन होगी और एक ब्रांच्ड चेन। तो अगर हम स्ट्रेट चेन को देखें तो हम यहाँ पे अगर प्रोपेन की एग्जांपल ले लें, प्रोपेन 3 कार्बन्स वाला होता है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? प्रोपेन का। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है, ठीक है। इसमें कार्बन की ओपन चेन हमारे पास दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर हम ब्यूटेन को देख लें, CH3 CH2 CH2 CH3। याद रहे कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कार्बन जो है वो सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स अगर आपने बना दिए इसके बाय मिस्टेक भी,
तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा गलत हो सकता है। ये हमने किसका स्ट्रक्चर लिया स्ट्रेट चेन में? ब्यूटेन का। ठीक है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे के बाद होते हैं। एक दूसरे के बाद होने का मतलब है कि एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जॉइंड वन आफ्टर द अदर इन अ चेन और रो, कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से ज्वाइन होते हैं, एक चेन में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, इसके बाद सेकंड कार्बन है, उसके बाद थर्ड कार्बन है, और ये बिल्कुल एक चेन में है, एक रो में है। ठीक है, ना तो यहाँ पे कोई ब्रांच मौजूद है और ना ही यहाँ पे कोई रिंग मौजूद है। और जब कार्बन आइटम्स इस तरह से चेन में एक रो में होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स। और ओपन चेन कंपाउंड्स में कौन सी टाइप है? ये स्ट्रेट चेन की। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन की, जिसमें हमने 5 कार्बन्स जो है वो पूरे करने, CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? पेंटेन का। और पेंटेन का ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्ट्रेट चेन्स देखी हैं कुछ। ठीक है, अगर आप मज़ीद कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं स्ट्रेट चेन में तो मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स और दे देती हूँ। हम यहाँ पे हेक्सेन बना लेते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हेक्सेन का, जिसमें हमने कार्बन की क्या बनाई है? स्ट्रेट चेन को बनाया है, रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो हायर मेंबर्स हैं उनकी भी स्ट्रेट चेन इस तरह से बना सकते हैं, कार्बन को एक रो में, एक चेन में जो है वो ज्वाइन करके। ये था हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम ब्रांच चेन को देख लेते हैं। अगर कार्बन एटम के साथ कोई एक ब्रांच या 2 ब्रांच अटैच हो जाएंगी, ठीक है, उनको हम कहेंगे कि ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैं। और इस तरह से ब्रांच चेन कंपाउंड्स होने से उनके नेम्स में भी जो है वो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेन की अगर मैं ब्रांच चेन बनाती हूँ, सबसे पहले मैं सिंपल ब्यूटेन बना लेती हूँ, CH3 CH2। ठीक है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास ब्यूटेन है। इसी की अगर मैं ब्रांच चेन बनाऊँ तो मैं किस तरह से बनाऊँगी? हमारे पास मिडल वाले कार्बन के साथ क्या हो जाएगी? एक ब्रांच लग जाएगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसको, ये कौन सा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन। ठीक है, जब मिड वाले कार्बन के साथ एक ब्रांच होती है तो उसका नेम क्या होता है? आइसोब्यूटेन। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन की एक एग्जांपल है जो कि हमने ब्यूटेन से बनाई है। हमारे पास आइसोब्यूटेन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास हम आइसोपेंटेन बनाते हैं। आइसोपेंटेन को समझने के लिए आप सबसे पहले सिंपली पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये हमारे पास पेंटेन है। ठीक है, इससे हम जो है एक ब्रांच स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में भी क्या होगा कि मिडिल वाले कार्बन के साथ क्या होगी? एक ब्रांच अटैच होगी, CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वाले कार्बन के साथ एक ब्रांच लगा देनी है, ये कार्बन यहाँ आ जाएगा, CH3। ठीक है, यहाँ पे हमने CH2 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्योंकि अगर यहाँ पे हम CH2 लिखते तो यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड जो है वो क्या हो जाते? ज़्यादा हो जाते। ठीक है, लेकिन कार्बन के कितने बॉन्ड्स रखने हमने? कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड्स रखे। कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ है, थर्ड बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ है, और फोर्थ बॉन्ड इसका इस हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया? हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है आइसोपेंटेन। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर मिडिल वाले कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच है तो फिर उस स्ट्रक्चर के नेम के साथ क्या लग जाता है? आइसो। ठीक है, तो अब ये पेंट है, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन।
नेक्स्ट हमारे पास एक और होता है आइसो के अलावा एक होता है नियोपेंटेन, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नियोपेंटेन किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, जब मिडिल वाले कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस अटैच हो जाएं, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे नियो, और साथ में उसके कार्बन एटम्स के नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसका नेम होगा पेंटेन, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ब्रांच स्ट्रक्चर है, किसका ब्रांच स्ट्रक्चर है, पेंटेन का। और ये कौन सा पेंटेन है, ये नियो पेंटेन है, क्योंकि इसमें मिडिल वाले कार्बन के साथ कितनी ब्रांचेस अटैच हैं, 1 और 2, और साइड कार्बन आइटम्स उसी तरह से हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्ट्रक्चर हमने, ठीक है, आइसोब्यूटेन का हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने ओपन चेन कंपाउंड्स को देख लिया, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स में हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को भी देखा कि उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होंगे, हमने ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स को भी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसकी सेकंड जो है वो ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आते हैं, ठीक है। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में हम होमोसाइक्लिक को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एटम्स की रिंग्स होती है, ठीक है। एटम्स ने क्या बनाई होती हैं, एटम की रिंग्स बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोपेन से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोपेन, अगर मैं सिंपल प्रोपेन लिखूँ स्ट्रेट चेन, तो वो किस तरह से होगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर मैं इसको साइकिल में लिखूँगी तो किस तरह से होगा, ये 3 कार्बन्स की साइकिल हम किस तरह से बनाएंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है। आप अपने आसानी के लिए पहले 3 कार्बन्स बना लें, उसके बाद इसके हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर लें। इस कार्बन ने पहले से 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं 2 कार्बन के साथ, इसके साथ मज़ीद 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाएंगे, CH2। इस कार्बन के भी पहले से 2 बॉन्ड हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, ठीक है। इस कार्बन के भी पहले से 2 बॉन्ड हैं, इसके साथ भी 2 मज़ीद हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे, ये मज़ीद 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके 4 बॉन्ड जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर का नाम है साइक्लोप्रोपेन। चूँकि ये तीनों कार्बन्स जो हैं वो किस में है, साइकिल में है। ये 3 कार्बन्स का स्ट्रक्चर है सारे के सारे, इसलिए इसकी जो स्टेम है वो क्या है, प्रोप है, और सारे के सारे जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका जो सफिक्स है वो क्या है, एन है। तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन बनाने से पहले सबसे पहले हमें इसका स्ट्रेट चेन देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन हमारे पास किस तरह से ड्रॉ होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4। इस कार्बन को हम देखें, इसके पहले से जो है वो कितने बॉन्ड्स हैं इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड है, ये मज़ीद 2 बॉन्ड्स बनाएगा 2 हाइड्रोजन्स के साथ। इस कार्बन को देख लें तो इसके भी पहले से 2 बॉन्ड है, मज़ीद 2 बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और अपना जो है वो वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। इस कार्बन के भी पहले से 2 बॉन्ड है, ये मज़ीद 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन के भी पहले से 2 बॉन्ड है, ठीक है, ये मज़ीद 2 बॉन्ड जो है वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ बनाएगा। और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो साइकिल में है, इसलिए हम इसका नेम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। हमारे पास कितने कार्बन्स का स्ट्रक्चर है, ये 1 2 3 4, इसलिए इसकी जो स्टेम है वो क्या होगी, ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, एन। तो इसलिए स्ट्रक्चर को हम क्या नेम देंगे, साइक्लोब्यूटेन।
नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से आप अच्छी तरह से फेमिलियर भी हैं। साइक्लोहेक्सेन को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? साइक्लोहेक्सेन के लिए प्रॉपर रिंग आपको ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। किस तरह से? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमने साइकिल में इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर हम इसके बॉन्ड्स बनाते हैं। ये जस्ट मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ ताकि आप सीख जाएं सबसे पहले कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ताकि इसमें मिस्टेक ना हो सके। अब आप इसमें जो है वो हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करें, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। कार्बन ने पहले से 2 बॉन्ड्स बनाए, इसका मतलब इसके मज़ीद कितने बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? 2 बॉन्ड्स। इस कार्बन के भी पहले से 2 बॉन्ड है, मज़ीद इसके कितने बॉन्ड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ? 2 बॉन्ड्स। इस कार्बन के भी पहले से 2 बॉन्ड है, मज़ीद कितने बॉन्ड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ? 2। सेम इज़ द केस इज हेयर CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जितने भी कार्बन की वैलेंसी को काउंट कर लें तो सब कार्बन, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, और सब के सब ने जो है वो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये किस में है? ये साइकिल में है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। अगर हम इसमें कार्बन नंबर्स काउंट करें तो कितने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन एटम्स वाले का जो स्टेम है वो क्या होता है? हेक्स। अगर हम इसमें बॉन्ड्स देखें तो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इसका सफिक्स क्या होगा? एन। तो स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का। वो भी 6 कार्बन आइटम्स का है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड की जो है वो एडिशन होती है, ठीक है। इसमें भी हम उसी तरह से 6 कार्बन्स पूरे करेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड होगा, कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड होगा। एक हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसमें कार्बन की वैलेंसी को किस तरह से जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3। अब चौथा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी 1 2 3, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इसके साथ भी ऐसे ही होगा और इस कार्बन के साथ भी ऐसे ही होगा। अगर आप आज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, तो इस तरह से ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बेंजीन का जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी हमने पूरी करनी है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी यहाँ पे मस्ट होगा। तो अगर हम बेंजीन इसके नेम को देखें तो ये बेंजीन इसका नाम क्यों है? बेंजीन इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें ईन आ गया है, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी देख सकते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो साइकिल में है, तो ये है, इसका हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। अगर हम इसके कार्बन नंबर्स को काउंट करें तो वो कितने हैं? 6 हैं। तो इसकी जो स्टेम होगी वो हेक्स होगी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की एडिशन हो गई है, तो इसका जो सफिक्स है वो एन के बजाय क्या होगा? ईन। मीन्स कि ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो इसका नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन। और सेकंड वन इसका जो नेम है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? बेंजीन है, ठीक है। और बेंजीन को हम इस तरह से भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें एक रिंग बना के। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर बना दें तो तब भी ठीक है, और अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है। ये थे हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी जो है वो एटम्स आ सकते हैं, और उसमें हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है जिसमें
cyclic compounds that contain one or more atoms other than carbon atoms in the ring are called heterocyclic compounds। कहते हैं heterocyclic compounds वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा भी एक या एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 एग्जांपल्स मौजूद हैं। हमारे पास इसमें सबसे पहले पायरिडीन है। पायरिडीन को हमारा किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन एटम मौजूद है। ये जो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये कार्बन एटम्स हैं। ये भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन एटम के बजाय क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। और उसी तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो अभी मैंने ये क्या डेफिनेशन की कि अगर कार्बन एटम के अलावा अगर कोई एटम मौजूद है, ठीक है, साइकिल रिंग में, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इस स्ट्रक्चर का क्या नेम होगा, पायरिडीन। और आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन एटम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स को भी पूरा करना है आपने। ठीक है, कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ पे सबके साथ जो है वो 1 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्यूरेन का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर्स में इस तरह से आएगा कि आपको सिर्फ नेम दिया जाएगा और आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, फ्यूरेन को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग थी पायरिडीन की, ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और हमारे पास यहाँ पे कौन सा एटम होगा कार्बन के अलावा, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन एटम मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बन एटम मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो हेटेरो एटम मौजूद है वो कौन सा, यहाँ पे ऑक्सीजन है। और स्ट्रक्चर का नेम क्या है, फ्यूरेन। नेक्स्ट एक और 5 मेंबर रिंग है, सेम इसी तरह से है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो एटम मौजूद है अदर देन कार्बन वो कौन सा है, सल्फर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, और स्ट्रक्चर का क्या नेम है, स्ट्रक्चर का नेम है थायोफीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ नेम आएगा कि आपने पायरिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फ्यूरेन का करना है, थायोफीन का करना है, साइक्लोप्रोपेन करनी है, साइक्लोब्यूटेन करनी है, या बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन करना है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। आपको कार्बन के बॉन्ड्स का ख्याल रखना है। ठीक है, डबल सिंगल बॉन्ड्स का ख्याल रखना है, रिंग में स्ट्रेट चेन अच्छे से बनानी है, ब्रांच चेन अच्छे से बनानी है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि हमने स्ट्रेट चेन और क्लोज चेन कंपाउंड से पढ़ी। स्ट्रेट चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। उनमें हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, उसको भी हमने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।